आगे बढ़ते और बात करते हैं आधी दुनिया की कुदरत के कहर के बारे में, जो इस वक्त कुदरत का कहर झेल रही है। भारत से लेकर अमेरिका तक और चीन से लेकर जापान तक हर तरफ आफत का सैलाब नजर आ रहा है। कुदरत जिस तरह की नाराजगी दिखा रही है, उससे तो यही लगता है कि दुनिया भर पर 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। यूपी में बाढ़ ने 14 जिलों को बर्बाद कर दिया। उत्तराखंड में पहाड़ ने हजारों को उजाड़ दिया। असम के 7 जिलों में बाढ़ से मची अफरा तफरी। बिहार के 13 जिले बाढ़ से हुए पूरी तरह बेहाल। हरिद्वार पर मंडरा रहा है केदारनाथ जैसा खतरा। जापान के हिरोशिमा पर कुदरत का एटमी हमला। अमेरिका के कई शहरों पर आसमानी आफत। चीन के कई शहरों पर कुदरत का खौफनाक कहर। कुदरत की नाराजगी से सदमे में आधी दुनिया। दुनिया पर 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट। हम आपको दिखाएंगे कि आधी दुनिया पर कुदरत कैसा कहर बरपा रही है। आपको ये भी बताएंगे भारत के किस शहर में बाढ़ ने रेल का पुल बहा दिया है, और ये भी बताएंगे कि यूपी के किन किन जिलों में 15 लाख लोग 15 दिन से ज्यादा से प्रलय की मार झेल रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं चेतावनी भरी एक खबर यह कि उत्तराखंड के हरिद्वार में केदारनाथ जैसी तबाही आ सकती है। हरिद्वार में मच सकती है केदारनाथ जैसी तबाही। भूवैज्ञानिक बीडी जोशी की चेतावनी ध्यान से सुनिए। मनसा देवी की पहाड़ी से तबाह हो सकता है हरिद्वार। यहाँ पे मानवीय श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं, ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है। निश्चय ही जहाँ जब दबाव नीचे बढ़ेगा तो ऊपर उसके ऊपर भूगर्भीय हलचल पर प्रभाव पड़ेगा और वहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है। इस प्रकार की दुर्घटना प्राकृतिक घटना हो गई, क्लाउड बस्ट हो गया, तो जो स्थिति केदारनाथ की हुई थी वही स्थिति हो सकती है। मनसा देवी से मुरादें मांगने वालों सावधान। हरिद्वार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि कभी भी हरिद्वार में केदारनाथ जैसा हादसा हो सकता है, क्योंकि मनसा देवी पहाड़ पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। मनसा देवी का जो पर्वत श्रृंखला है, छोटी सी है, बहुत ही कच्ची है और ये उत्तर पश्चिम की ओर झुकी हुई है थोड़ी सी। और इसके नीचे से आज से 50 साल पहले सिर्फ 2 ट्रेनें चलती थी। आज लगभग 50 ट्रेनों का आवागमन हो रहा है, वो चौड़ीकरण हो रहा है। वहाँ पे आज से 40 साल पहले तक कोई बस्ती नहीं थी। अब उसके नीचे की जो बेस है, आधार है, उस पर अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है। मनसा देवी का पहाड़ किसी भी वक्त टूट सकता है। कच्चे पहाड़ के नीचे पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। कहीं केदारनाथ जैसा न हो जाए हरिद्वार का हाल। ये खबर हरिद्वार के उन सभी लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो मनसा देवी पहाड़ के आसपास घर बना चुके हैं, या बना रहे हैं, या फिर बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मनसा देवी का पहाड़ किसी भी वक्त टूट सकता है, खासकर तब जब यहाँ बारिश हो रही हो। 7 साल पहले मनसा देवी के पहाड़ खिसकने का ट्रेलर हरिद्वार के लोग देख चुके हैं। भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अंधाधुंध बन रहे मकान किसी भी वक्त जमींदोज हो सकते हैं। कुछ पहले पूना के मालनगांव में देखा, लगभग 5-6 साल पहले आपने मानसरोवर यात्रा में जाते हुए मालपा गांव में देखा, और हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात बताना चाहेंगे। इसको मैंने पहले भी पिछले 3-4 साल में अपने शोध पत्रों में भी लिखा है कि जो मनसा देवी की पहाड़ की श्रृंखला है, नील पर्वत की श्रृंखला है, ये अत्यधिक कच्ची है और भौगोलिक दृष्टि से भी तथा भूगर्भीय दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है।
जिस सैलाब ने केदारनाथ को तबाह कर दिया, उससे छोटा सैलाब हरिद्वार में हाहाकार मचा देगा। हरिद्वार पर जिस तरह से आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से लोग मनसा देवी के पहाड़ के रास्ते में और आसपास घर बनाते जा रहे हैं, उससे मनसा देवी पहाड़ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जाहिर है ये दबाव और बढ़ा तो किसी भी वक्त हरिद्वार में हाहाकार मच सकता है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से संजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब इससे काफी सवाल खड़े होते हैं कि क्या हरिद्वार का मालिन जैसा हाल हो जाएगा? क्या शिवालिक पर्वत के फटते ही हरिद्वार के हजारों लोग मलबे में दफन हो जाएंगे? क्या उत्तराखंड सरकार इतनी बड़ी चेतावनी पर भी नहीं जागेगी? क्या केदारनाथ जैसा हादसा हरिद्वार में भी होकर रहेगा? मनसा देवी का हो सकता है मालिन जैसा हाल। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट में बड़ी तबाही की चेतावनी। पुणे का मालिन गांव कैसे रातों रात जमींदोज हो गया था, याद है ना आपको? हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ का भी वैसा ही हाल हो सकता है जैसा पुणे के पहाड़ का हुआ था, क्योंकि भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि शिवालिक पर्वत पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में शिवालिक नीचे झुकने लगा है। झुकता पहाड़ कभी भी मचा सकता है हाहाकार। शिवालिक की तलहटी में बसे हरिद्वार पर मालिन जैसा खतरा मंडरा रहा है। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि मनसा देवी का पहाड़ नीचे की ओर झुक रहा है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी और हरिद्वार को अरसे से करीब से देखने वाले शिवानंद परमाध्यक्ष का कहना है कि मनसा देवी और चंडी देवी ही नहीं, पूरे हरिद्वार का वजूद खतरे में है। यहाँ तक तो वैज्ञानिक रिपोर्ट तो यहाँ है कि हरिद्वार में खनन होगा, उसका प्रभाव पूरे हिमालय पर पड़ेगा। तो इस ढंग से जो प्रकृति ने जिस रूप से जिसको जैसे रखा है, उसको यदि हम उसी रूप में नहीं रहने देंगे तो प्राकृतिक आपदा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। मनसा देवी क्या, चंडी देवी क्या, पूरा हरिद्वार ही नष्ट हो गया। उत्तराखंड सरकार इस खतरे से अनजान नहीं है, लेकिन हरीश रावत खतरे को हल्के में ले रहे हैं। हम पेनल्टी पे कर चुके हैं घनसाली में और बेलनाग में, गाड़ के नज़दीक घर की। और मैं ऐसे सब मैपिंग के जरिए ऐसे गाड़ों का मैपिंग करके एक मैपिंग करवा करके, ताकि हम हर गांव को ये बता सकें कि भाई कहाँ क्या है। तो पंचायतों का रोल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। भूवैज्ञानिक शिवालिक पर्वत पर बढ़ रहे दबाव को बड़ा खतरा बता रहे हैं। हरीश रावत को नहीं लगता कि खतरा इतना बड़ा है। दरअसल उत्तराखंड सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना चाहती है, क्योंकि हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ के नीचे से अतिक्रमण हटाने की सरकार की मंशा है ही नहीं। क्या केदारनाथ की तरह तबाह हो जाएगा हरिद्वार? क्या शिवालिक का कहर नहीं रोक पाएगी सरकार? उत्तराखंड सरकार की उदासीनता से साफ लग रहा है कि हरिद्वार में किसी बड़े हादसे को दावत दी जा रही है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से संजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।